रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फर्स्ट ट्रैक की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 की बात करने लगे हैं। 10.3 एक्सरसाइज उसकी थ्योरी कल भी हमने उसकी बात की थी। आज हमने कुछ फार्मूले हमारे रह गए हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव करने लगे हैं। काज अल्फ़ा को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा हाफ एंगल प्लस आपके पास हाफ एंगल अल्फ़ा। इस पर लगाएं फार्मूला, आपके पास काज फर्स्ट एंगल काज सेकेंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल साइन सेकेंड एंगल। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में। इसको लिख दिया साइन स्क्वायर को हम जानते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर, तो नेगेटिव को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है काज स्क्वायर हाफ एंगल अल्फ़ा। और हाफ एंगल अल्फ़ा हमारे पास ये हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा। और अब हम -1 को उधर ले चलते हैं और इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, इसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। काज हाफ एंगल आपके पास अल्फ़ा बाई डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस काज डबल एंगल। यहाँ अगर 30 है, यहाँ आपके पास एंगल 30 डिग्री है तो ये हमारा 60 होगा। यहाँ 20 डिग्री है तो हमारा 40 होगा, ये 40 होगा तो हमारा ये 80 होगा। जो भी यहाँ एंगल होगा उसके अंदर आपके पास ये डबल एंगल बन जाएगा। इसको हम हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। इसे हमने याद रखना है, अच्छी तरह याद रखना है, चूँकि इसका इस्तेमाल सेकेंडरी के क्लासेस में भी इस्तेमाल होना है, सेकेंडरी मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होना है। ये अक्सर हमें भूल जाता है, तो इसे याद रखना होगा। तो अब हमने काज अल्फ़ा व 2 की वैल्यू को मालूम कर लिया है। अब हम साइन की मालूम करना चाहते हैं दोबारा, फिर वही उसी की बात करने लगे हैं। चूँकि काज अल्फ़ा को जानते हैं, यहाँ हमने प्रूव किया आपके सामने। यह है काज स्क्वायर हाफ एंगल अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल अल्फ़ा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हमने इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए काज स्क्वायर की जगह पे ये पुट करा दिया और फिर ये हमारे पास 2 टाइम बन गया। और इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, नेगेटिव को हम इस साइड पे ले आते हैं और काज अल्फ़ा को दूसरे साइड पे ले जाते हैं। अब हमने 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो जाता है। इस फार्मूले में आपके पास कौन से काज अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 में इसमें यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस बात का आपने ख्याल करना है। तो इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है। ये सारे के सारे आपको, यानी काज अल्फ़ा इसके इक्वल लिख सकते हैं, काज अल्फ़ा को इसके इक्वल लिख सकते हैं और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 2 को इसके इक्वल लिख सकते हैं। सारे के सारे ये हमारे पास इसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे स्टेप आपको याद रखने होंगे। तो अब हम tan अल्फ़ा ओवर 2 की डिवाइड मालूम करना चाहते हैं, इसलिए हमने साइन की वैल्यू और काज के जो फार्मूला प्रूव किया है और उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, साइन के साथ भी 2 ऑप्शन हैं, काज के साथ भी, इसलिए हमारे पास tan के साथ भी 2 ऑप्शन आएंगे। ये नहीं है कि आपके पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, यानी हमारे पास ये ऑप्शन है। ये बात इसमें ऑप्शन वाली बात आ रही है। तो हमने साइन अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू और काज अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। और फिर वही बात करूँगा, इसे हमने याद रखना है, इसे अच्छी तरह समझना है कि tan अल्फ़ा ओवर 2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस काज अल्फ़ा डिवाइड 1 प्लस काज अल्फ़ा। अगर यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री है तो ये आपके पास 60 होगा, ये भी 60 होगा। एक्सरसाइज 10.3 में हमें दे रखा है कि अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसके इक्वल है तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल हमारा टर्मिनल साइड हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी साइन की वैल्यू और काज की वैल्यू दोनों पॉजिटिव में हमने लिखनी है। तो साइन की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से काज की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। काज का फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कराया, स्क्वायर कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी थी। काज अल्फ़ा की वैल्यू को मालूम कर लिया, ये साइन पॉजिटिव डालेंगे क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब हम tan की वैल्यू को भी मालूम कर लेते हैं। tan चूँकि हमारे पास साइन डिवाइड बाई काज होता है, इसकी वैल्यू को पुट कराया, tan की वैल्यू भी आ गई। अब हम साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है। फार्मूला हम कल प्रूव किया था, इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, इसको साइन डबल एंगल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके पास 2 की वैल्यू को हमने पुट करा दिया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू को साइन अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करा दिया और काज अल्फ़ा की वैल्यू को भी पुट करा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम काज 2 अल्फ़ा की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। हमारे पास आपके पास क्या आ जाएगा जी, काज 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास क्या है जी,
कास 2 अल्फ़ा का फार्मूला कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कास अल्फ़ा की वैल्यू पुट कराई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कराई, स्क्वायर कर लिया, एलसीएम कर लिया, सेपरेट कर लिया, आंसर आ जाता है। और tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये भी हमने प्रूव किया होगा, हमने जानते हैं। यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे मालूम किया है, ये वाली 12/5 यहाँ पे पुट करवा देते हैं और इसको हल कर लेते हैं हमारे पास। तो देखिएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया और इसको सेपरेट कर लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी के से इसका सेकंड पार्ट हमें सेम दे रखा था बुक में, ज़रा मिस्टेक हो गई है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें काज अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है और ये काज अल्फ़ा हमारे पास फिर टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। इसकी मदद से जो ही साइन अल्फ़ा की वैल्यू को मालूम करेंगे उसके साथ भी हम पॉजिटिव का साइन डालेंगे। साइन अल्फ़ा कैसे मालूम करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसके इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करा दी, इसका हमने स्क्वायर कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास, तो इसका हमारे पास प्लस माइनस की बजाय प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम फिर वही बात करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। साइन अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करा दिया, ये जो वैल्यू मालूम किया, काज अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करा दिया, ये जो मालूम किया हल कर लेते हैं, हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। अब हम काज 2 अल्फ़ा पे चलते हैं। आपके पास काज 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हैं। जो पहला फार्मूला है यहाँ में वही मैंने लिख दिया, काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कराई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कराई, इसको हम हल कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। tan 2 अल्फ़ा का या तो फार्मूला लगा लें या अगर आपके पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू और काज 2 अल्फ़ा की वैल्यू को अगर आपके पास मालूम है तो आप ये यहाँ पे इनको डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 13 तक हमारे पास ये सारे के सारे प्रूव करने के लिए हमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और इजिकल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दें। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, काट अल्फ़ा इसके बराबर है, tan अल्फ़ा इसके बराबर है, हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, काज अल्फ़ा को काज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन अल्फ़ा को इसे, ये फार्मूला किसका बनता है, काज 2 अल्फ़ा का। और अब अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ये फार्मूला किसका है, साइन 2 अल्फ़ा का। अगर आपको समझ आ गई हो, याद हो, तो हमारे पास काज सेम एंगल, साइन काज और साइन सेम एंगल है तो काट हम लिख देते हैं, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। हमारे पास हमें कहा गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करके दें, हम प्रूव करने लगे हैं। तो आपके सामने कैसे करेंगे, हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, साइन 2 अल्फ़ा हम जानते हैं और काज 2 अल्फ़ा का वही फार्मूला जो हमने पहले सवाल में यूज़ किया उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको रीअरेंज कर देते हैं। काज स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने पहले लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को यहाँ लिख दिया। चूँकि हम जानते हैं ये हमारे पास काज स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है और काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा ये 2 टाइम बन जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है और अगले स्टेप में काज इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई काज अल्फ़ा, ये हमारे पास tan अल्फ़ा आ जाता है और ये राइट हैंड साइड हो जाती है, हमारा प्रूफ हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला हम कल भी इससे अगली बात करेंगे।